आगे देखेंगे इसके सर समाज विज्ञान में क्वेश्चन पहला देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी 5 ऑप्शन होगा, थोड़ा सा छोटा हो जाए। ईसीजी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, ईसीजी वो कराते हैं हम लोग। हाँ, डॉक्टर के जाते हैं, बहुत तरह का टेस्ट होता है। उन टेस्ट में से वो सबसे मशहूर जो टेस्ट होता है वो ईसीजी होता है। ईसीजी का जो पूरा नाम क्या है? क्या है? इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रो कॉर्पोरेशन ग्राम और इलेक्ट्रिक कोडिंग ग्राम, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग भी बता सकते हैं। क्या होगा राइट आंसर? बी। राइट आंसर बी होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा, ये बी, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर 5 क्वेश्चन इसका करेंगे, उसके बाद फिर हम जो है विटामिन्स के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट विटामिन्स के बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल में पाया जाता है, सिंपल क्वेश्चन है। अल्कोहल पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ज्यादा मात्रा में जो पाया जाने वाला है वो है फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी होगा, सी वाला राइट आंसर। इसमें फास्फोरस ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, यूरिया नेक्स्ट में है कि यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करता है? यूरिया जो इंटर करता है ब्लड में, वो कहां से करता है? तो फेफड़े से करेगा, यकृत से करेगा, या श्वास नली से, ओसोफेगस जो कहते हैं उसको, मृत से करेगा, किडनी। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं है या एक से अधिक। तो राइट आंसर क्या होगा बता सकते हैं? तो इसमें क्या होगा? लीवर से होता है, यकृत से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? योगदान करने का मतलब समझ रहे हैं, कौन सा ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है? सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए 10 लेवल का क्वेश्चन रहता है। ये जो क्वेश्चन है 10 लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों से ज्यादा एडवांस क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, नहीं समझिएगा इस बात को। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस, कौन सा गैस मुक्त करती है? यहाँ पर एक मुक्त छूट गया, मुक्त करते हैं, तो कौन सा गैस मुक्त करते हैं? इसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। जब जो है एसिड जो है कार्बोनेट के किससे, मेटलिक कार्बोनेट से जब रिएक्शन करेगा तो क्या कौन सा गैस निकालेगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन तो सिर्फ आपका स्टार्टिंग का क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या क्या आज में जो पढ़ाना यहाँ पर था वो विटामिन्स के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली में हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए तो विटामिन्स को जो बांटा गया है, पहली बात है कि विटामिन्स हमारे शरीर में क्या करता है? एक तो ये बात होती है, एक तो बात है कि हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट चाहिए जिंदा रहने के लिए, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट चाहिए। न्यूट्रिएंट में क्या चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो 5-6 चीज है, और लास्ट में तो हम जानते हैं रफेज, फाइबर्स भी चाहिए, रफेज। ये सभी चीजें हमारी बॉडी को क्या देती है? न्यूट्रिएंट्स देती है। ठीक है, और उनमें से अब देखिए कुछ ऐसे, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है क्या? द मेन कंपोनेंट ऑफ फूड। तो 2 हिस्से में बांट दिया गया, एक जो छोटे पैमाने पर है, एक बड़े पैमाने पर जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट को कहा जाता है क्या? एनर्जी गिविंग, राइट। और बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन होगा। बॉडी बिल्डिंग कौन है? बॉडी को जो बनाता है कौन होता है? वो प्रोटीन होता है। दूसरा देखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट में कौन आता है? विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये माइक्रो के अंदर आता है, मतलब छोटे में कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और हमारी बॉडी में देखते हैं अगर विटामिन्स की कमी हो गई, विटामिन ए की कमी हो गई, विटामिन ए की कमी हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा? रतौंधी हो जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंट पार्ट में देखेंगे। यहाँ पर देखना क्या है कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन्स को 2 प्रकार में बांटा गया है। एक क्या होगा? जन्म घुलनशील विटामिन, जो विटामिन जो होगा जो जन्म घुलेगा, वाटर के साथ सोलुबल होगा। और दूसरा विटामिन जो होगा वो फैट के साथ घुलनशील होगा। ठीक है, तो याद रखने का अच्छा तरीका है कि उसको WBC रखेंगे, W फॉर वाटर, BC किसके साथ है? वाटर के साथ सोलुबल होगा। B विटामिन और विटामिन C किसके साथ है?
वाटर के साथ सोल्यूबल है। इसके अलावा जितना भी होगा कौन होगा, वो फैट के साथ सोल्यूबल होगा। जैसे देख लेते हैं, जल के साथ घुलनशील विटामिन में विटामिन बी होगा और सी होगा। बाकी वसा के साथ घुलनशील में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये सब फैट के साथ घुलनशील होगा। तो सबसे बड़ी बात हमने देखा था, कुछ क्वेश्चन भी देखा था, एएमयू वाला क्वेश्चन था, एंट्रेंस वाला, उसमें लिखा हुआ था इसमें से जल के साथ घुलनशील कौन सा, हाँ विटामिन से, ठीक है, एंट्रेंस के क्वेश्चन में था ये, ठीक है। तो देखिएगा कि आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आप देखिए विटामिन के रासायनिक नाम उसका जानेंगे और उसके रोग के बारे में जानेंगे। तो अलग अलग विटामिन का नाम अलग अलग होता है। कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से हमने इसको क्या कर दिया, ये नहीं कि एबीसीडी का ए बी, हाँ ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, इस तरह से नहीं लिखा है, ठीक है। हमने अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से लिखा है कि जैसे क्या है विटामिन के, इसका रासायनिक नाम देखिए क्या है, फिलोक्यूबिनोन, ठीक है। इसका विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन है, रक्त में थक्का न बनना। अचानक अगर कोई पिन चुभा दे तो पूरा ब्लड निकल जाएगा, जब क्लॉटिंग नहीं होगा तो ब्लड पूरा क्या जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो कौन सा विटामिन है, तो के है। विटामिन के स्रोत में कौन सा हो सकता है, तो टमाटर, हरी सब्जियां और टमाटर खा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, विटामिन के को हम अपनी भरपाई में ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन ई। इसका नाम है रासायनिक नाम। देखिए कभी कभी विटामिन का नाम रासायनिक नाम के तौर पर हमसे पूछ लेता है, या तो उसके रोग के बारे में पूछ लेगा, या कहाँ से स्रोत, उसका स्रोत है, सोर्स है, उस सोर्स के बारे में पूछ लेगा। तो जहां से भी पूछेगा क्वेश्चन छूटेगा नहीं। विटामिन ई जिसको कहा जाता है टोकोफेरॉल, क्या कहते हैं उसको, टोको और फिर नहीं टोको, इसका मतलब क्या है, टोकोफेरॉल, ठीक है। इसका विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन है, जनन शक्ति का कम होना, जो रिप्रोडक्शन जो पावर होता है इसके साथ घटता है, उसमें विटामिन ई की कमी से होता है। अभी बहुत सा डिजीज होता है जिसमें ये विटामिन की कमी हो जाती है धीरे धीरे, और फिर जाकर के ये रोग जनित हो जाती है। विटामिन ए के स्रोत में कौन होगा, पत्ती वाली सब्जियां, ये पत्ती है, ये पत्ती है, या पत्ती लिखा गया है एक्चुअली, यहाँ पे पत्ती होना चाहिए, पत्ती वाली सब्जियां, हाँ यस, यहाँ पर क्या होना चाहिए, पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल, अंकुरित गेहूं, जैसे चना हम लोग खाते हैं अंकुरित, उसी तरह से चना के साथ मूंग भी खाते हैं, उसी तरह से अंकुरित गेहूं वो खाइए, या वनस्पति तेल लीजिए, इससे विटामिन के की भरपाई होगी। नेक्स्ट विटामिन जो है वो विटामिन डी है। डी जो है ये विटामिन का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। देखिए नाम से ही पता चलता है कि कैल्शियम को एक्टिवेट करता है। एक बात याद रखिएगा, विटामिन डी हमें सूरज की रोशनी से मिलती है, ऐसा पढ़ते आते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि सूरज की जो रोशनी है वो हमारी बॉडी के अंदर जो पाया जाने वाला विटामिन है उसको एक्टिवेट करता है, समझ गया ना। सूरज की जो रोशनी हमारी बॉडी में पाया जाने वाला विटामिन को एक्टिवेट करता है, ठीक है। सीधी सी बात है, जैसे मान लिया कि बोल दिया गया ग्लूकोन डी एनर्जी देता है, अगर उसके पास एनर्जी रहता तो खुद डब्बा इधर उधर चलता रहता, वो एनर्जी हमारी बॉडी में जाता तो हमारी बॉडी के अंदर की एनर्जी को एक्टिवेट करता है, समझ गया ना। रासायनिक नाम तो जान गए, कैल्सीफेरॉल, इसका मतलब कैल्शियम को एक्टिवेट करेगा, ठीक है, नाम से पता चल जाएगा। जितना भी हड्डी वाला काम होगा वो विटामिन होगा डी, ठीक है। हड्डी मुड़ गया, हाँ टेढ़ा हड्डी हो गया, हड्डी टूट गया, कैल्शियम की कमी, ये कहाँ की बात होगी, वो होगा कैल्सीफेरॉल से। विटामिन डी की कमी से होने वाले क्या है, रिकेटस, मतलब कौन सा, वही हड्डी जो मुड़ जाता है बच्चे का, हाँ पैर बड़ा हो गया, पैर मुड़ करके टेढ़ा हो गया, या टेढ़ा हो गया बचपन से ऐसा, ये हड्डी की कमी, विटामिन डी की कमी से। स्रोत क्या होगा, मछली, यकृत, तेल, दूध, अंडा, मतलब जिसमें कैल्शियम ज्यादा पाया जाएगा वो सब लेते रहेंगे तो हमें वो भरपाई हो जाएगी। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है सी, विटामिन सी, ये किसमें घुलनशील है, वाटर में घुलनशील है। इसका नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। एक जैसे बोला कि विटामिन सी किसमें पाया जाता है, बोला हरी मिर्च खाओगे तो मुंह से सी की आवाज निकलेगी, तो समझ जाओ हरी मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग में कौन होगा, स्कर्वी होगा, मसूड़े का फूलना होगा। कभी कभी दांत के अंदर ना मसूड़ा फूल जाता है तो ब्लीडिंग होने लगता है, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी से, तो विटामिन सी के जो स्रोत होंगे, नींबू, संतरा, मीन्स की खट्टा जो फल है ना उसको खाएंगे तो भरपाई उससे होगी। नींबू, संतरा, लोग क्या करते हैं टैबलेट खा लेते हैं, अरे फल खाइए, वो सबसे अच्छा टैबलेट है,
ठीक है, लोग क्या करेंगे टैबलेट खा लेंगे विटामिन सी का। ठीक है, नींबू संतरा नारंगी टमाटर खट्टे पदार्थ, मिर्च अंकुरित अनाज है, देखिए मिर्च का नाम बोले थे ना, जिससे खाने से सी निकले तो विटामिन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए फॉलिक अम्ल। अभी ये जो फॉलिक अम्ल है क्या है ये फॉलिक अम्ल, हाँ इसमें देखिए रासायनिक नाम इसका क्या है टेरोइल ग्लूटामिक। नाम जितना खतरनाक है बोलना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो ये फॉलिक अम्ल की कमी से होने वाले रोग, एनीमिया, पेचिश आदि। एनीमिया मतलब ब्लड की कमी, हाँ ब्लड की कमी एनीमिया। ठीक है, तो ये कहां से होगा फॉलिक एसिड जब होगा, इसी वजह से जो गर्भवती महिलाएं होती है उसको फॉलिक एसिड फॉलिक जो उसका दिया जाता है टैबलेट खाने के लिए। ठीक है, ब्लड की कमी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट नीचे स्रोत क्या है इसका, स्रोत क्या है दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा, सेब, ये सब इसको खाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा फॉलिक एसिड मिलेगा। नेक्स्ट विटामिन B12 देख लीजिए, नाम से क्या पता चलेगा साइनोकोबालामीन, मतलब इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाएगा इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन के विटामिन B12 में क्या पाया जाता है तो नाम से पता चल जाएगा क्या कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, तो विटामिन होने वाले जो इसे विटामिन 12 से होने वाले सॉरी B12 से होने वाले जो रोग हैं, उस रोग के नाम में सबसे पहला नाम है एनीमिया का, उसका कॉन्टूरोग। ठीक है, और इस विटामिन B12 का जो स्रोत है वो मांस है, कलेजी है, दूध है। हाँ मांस है, कलेजी है और दूध है। तो कभी कभी ये सब भी ट्राई करना चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी विटामिन की भरपाई होगी वो हो जाएगी। विटामिन B7, हाँ विटामिन B7 में किसको कहते हैं बायोटीन कहते हैं। बायोटीन मतलब कि विटामिन B7 की कमी से होने वाले रोग में कौन है लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, बाल जो गिरने लगता है तो क्या हाँ विटामिन B12 की सॉरी B7 की कमी से तो शरीर में दर्द होने लगेगा, बाल गिरने लगेगा, थकावट फील होगा। तो विटामिन बी के स्रोत में क्या होगा मांस, अंडा, यकृत, दूध। ठीक है, ये सब लेंगे अगर स्रोत के तौर पे मतलब कि फूड के में न्यूट्रिएंट्स के तौर पे तो हमारा जो डाइट रहेगा वो बैलेंस रहेगा। नेक्स्ट है विटामिन बी, विटामिन बी इसका रासायनिक नाम है पाइरिडॉक्सिन। ठीक है, B6 की कमी से होने वाले रोग में क्या आता है एनीमिया आएगा, त्वचा रोग आएगा। ठीक है, जो स्किन वाला जो डिजीज आएगा B6 की कमी से। ठीक है, विटामिन B6 के स्रोत में क्या होगा यकृत होगा, मांस होगा और अनाज होगा। अनाज मतलब हम लोग दाल चावल को छोड़ करके कुरकुरे पर आ गए हैं, हाँ पिज्जा बर्गर पर आ गए हैं, तो ऑब्वियसली किस तरह की रोग होना संभव है। और उसके स्रोत में मांस अनाज भी घर का जो खाना खाएंगे तो उससे सही होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है विटामिन B5, रासायनिक नाम क्या है देखिए, इसको नियासिन भी कहा जाता है और निकोटिनेमाइड भी कहा जाता है। देखिए कितना खतरनाक नाम। ठीक है, नाम क्या है निकोटिनेमाइड कहा जाएगा या नियासिन कहते हैं। विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग में क्या है पेल्ग्रा या 4D सिंड्रोमा। सिंड्रोमा जो अक्सर से बात होती है जब किसी चीज की लत लग जाती है और जब तक हम काम करेंगे नहीं तब तक क्या होगा हमें वो दिल ही नहीं करेगा। जैसे किसी को मोबाइल यूज करने का है तो दिमाग तो क्या होता है मतलब उसमें से हार्मोन जनरेट होता है, वो क्या करता है मजबूर कर देता है करने पर। ठीक है, तो B5 के स्रोत में क्या होगा मांस होगा, मूंगफली है, आलू है, टमाटर है, पत्ती और सब्जियां हैं। ठीक है, पत्ती और सब्जियां जो हरी सब्जियां खाने का जो ज्यादा है वो यूज करना ही चाहिए आमतौर पे। ठीक है, इससे सभी तरह के विटामिन मिलते रहेंगे। विटामिन B3 में आएगा रासायनिक नाम इसका क्या पैंथेलिक अम्ल है। विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग में बाल का सफेद होना, मंद बुद्धि होना, दिमाग एक्टिव नहीं हो रहा तो क्या होगा इसका मतलब B3 की इसको कमी है तो क्या करेंगे उसको वक्त पर दूध देंगे। दूध के बारे में कहा जाता है कि मिल्क इज आल्सो स्पेशल टाइप ऑफ फूड इटसेल्फ। दूध जो है अपने आप में एक फूड है। इसका मतलब क्या है उसमें बहुत सी चीजें पाई जाती, बहुत से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे मंद बुद्धि वाले को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, उसमें मांस, मछली, मूंगफली, गन्ना और टमाटर भी खाना होगा। ठीक है, तब जाकर के सही होगा। चलिए अब फिर पूछेंगे बाद में कितना इसमें याद हुआ। ठीक है, फिर हम भी अपना टेस्ट लेंगे आपके सामने में कि हमें कितना याद हुआ। ठीक है, विटामिन B2 रासायनिक नाम क्या है राइबोफ्लाविन। ये जो विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोग में त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जीभ का फटना, हाँ
तो इस कंडीशन में जैसे बीकोसूल वगैरह ले लेते हैं, मुंह में छाला आ गया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, विटामिन में खमीर खाइए, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध। देखिए हर जगह दूध का जिक्र है, क्यों है? क्योंकि दूध जो है खुद एक फूड है, अपने आप में एक फूड है। अब देखिए सबसे लास्ट में हमारा विटामिन ए है, ठीक है। विटामिन ए में इसको क्या कहा जाता है? रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, रतौंधी, संक्रमण का खतरा और जीरोफैथेलमिया, ठीक है। विटामिन ए के स्रोत में कौन सा आएगा? दूध आएगा, सब्जियां, उसका मछली युक्त तेल, ठीक है, मछली का तेल भी आता है और मछली युक्त तेल भी होता है, मतलब तेल में जो फैट है और मछली में भी पाया जाने वाला फैट है, वो मिल करके क्या करेगा? उसके बाद विटामिन ए देगा, ठीक है। विटामिन ए की कमी से क्या होगा? रतौंधी हो जाता है। रतौंधी का मतलब क्या होगा? आंख का जो आई बॉल है वो फैल जाता है, दिन में तो दिखेगा और रात शाम होते ही आपको दिखना बंद हो जाएगा, वो रतौंधी है, ठीक है। चलिए एक है लास्ट, इसमें विटामिन बी1 का उसमें छूट गया था, रासायनिक नाम इसका क्या? थायमीन है। विटामिन बी1 की कमी से होने वाले रोग में बेरी होगा। विटामिन बी1 के स्रोत में मूंगफली होगा, तिल, सूखी मिर्च, बिना धुली दाल, ये की ठंडा या सब्जियां, इन सभी में से बैलेंस डाइट खाने की कोशिश करेंगे। सभी फूड जो है ना हमें मिलता रहेगा एकदम इसी वे में। उसके अंदर जितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी को क्या करता है? हमारी बॉडी को एक देता है, वो मतलब कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट देता है और डेवलपमेंट भी देता है, ग्रोथ भी होता है, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और जो सेल के जो टूटने का जो है रिपेयर का, ये सब काम हमारा विटामिन बी उसमें हेल्प करता है और कराने में मदद